मुजफ्फरपुर निवासी सकरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत इटावा पंचायत की निवासी 2018 बैच की महिला सिपाही अनीता कुमारी ने कटिहार में कोढ़ा थाना के अंतर्गत एक कमरा में अपने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। क्या वजह रही होगी आप लोग को मालूम होगा, अगर मालूम नहीं है तो वीडियो में बने रहिए, मैं सब कुछ बताऊंगा क्या हुआ था। अनीता कुमारी 2018 बैच की महिला सिपाही होती है, जिसका घर मुजफ्फरपुर के निवासी होती है और उसका ड्यूटी होता है कटिहार के कोढ़ा थाना में कंप्यूटर पे वो काम करती है, कंप्यूटर पे अपना वर्क करती है। और इससे हम बैक में चलते हैं, जब वो गांव में पढ़ाई करती थी उस समय एक लड़का उसका मित्र बना और दोनों साथ में ही अपनी बीए तक की पढ़ाई की। और उसके बाद होता क्या है, लड़की जो होती है अनीता कुमारी, उसका जॉब 2018 में लग जाती है बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर। उसके बाद उसका पोस्टिंग होता है, पहला पोस्टिंग कटिहार में पोस्टिंग के बाद उसको थाना, उसके बाद उसका क्या बोलते हैं अथी होता है, ट्रेनिंग होता है, 1 साल का उसका ट्रेनिंग होता है। और ट्रेनिंग के बाद उसको मिलता है थाना, कोढ़ा थाना। उसके पास कंप्यूटर का स्किल था तो उसको थाना में ही कंप्यूटर पे उसको वर्क का काम दे दिया गया। अपना काम करने लगी। उसका जो दोस्त था उससे बात भी उसको होता था और उसी क्रम में दोनों को बातचीत होते होते दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद 5-6 साल तक दोनों अपना प्यार का पूरा एकदम अच्छी तरह निर्वहन करता है और दोनों अच्छी रिलेशन में रहता है। 5 साल जब नौकरी को हो जाता है, 5 साल तक अनीता बोलती है क्यों ना हम दोनों अब शादी कर लें। तो उसका जो होता है, जो उसका दोस्त था वो उसका प्रेमी हो गया, एक दूसरे से दोनों प्यार करने लगे। तो लड़का बोला ठीक है, काहे ना हम दोनों, कोई बात नहीं, शादी कर लेते हैं। लड़का पढ़ाई कर ही रहा था और लड़की को जॉब लग गया। जॉब लगने के बाद जब लड़का अपने घर में बोला ऐसे ऐसे बात है, दोनों का कास्ट अलग अलग था, लड़का के घर वाला नहीं माने, बोला कि नहीं, कास्ट अलग अलग है, हमको समाज अच्छा नहीं बोलेगा, हम तुम्हारा शादी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद लड़का बोला लड़की को ऐसे ऐसे बात है, सब घर में बोल रहा है, शादी तो नहीं हो सकता है। उसके बाद होता कि अनीता बहुत डिप्रेशन में चल जाती है। 2-3 साल से डिप्रेशन में थी। वो 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की, 2020 में, 2021 में, 2023 में। तो उसके पास जो सुसाइड की, उसके पास 3 सुसाइड नोट मिला था। सॉरी, 2022 में और 23 में, लास्ट 24 में जो लिखी थी सुसाइड नोट, उसमें तो वो आत्महत्या कर ही ली थी। आत्महत्या कैसे की? जब लड़का को बोला अगर हम दोनों का शादी नहीं होगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। लड़का को लगा वैसा ही, उसके पास दिमाग नहीं है, थोड़ी ऐसे थोड़ी कर सकती है, पढ़ी लिखी है, जॉब कर रही है, कैसे ये फांसी लगा लेगी। लड़की 1 मंथ पहले ही घर जाती है, रक्षाबंधन में 2024 की घटना है। वहाँ जाता है, सब कुछ नॉर्मल होता है। उसका गांव के ही उसका प्रेमी था, मिलती है जुलती है, राखी बांध के भाई लोग को फिर आती है ड्यूटी पे। ड्यूटी पे आने के बाद घर में एकदम पूरा नॉर्मल रहती है, किसी को कुछ पता नहीं कि ऐसे बात है, इतना डिप्रेशन में है, कुछ भी है। लड़की चल आती है कटिहार अपने थाना, ड्यूटी करने लगती है। इसी बीच लड़का से बातचीत होता है, दोनों में झगड़ा हो जाता है। लड़की बोलती है अगर तू हमसे शादी नहीं करेगा तो हम मर ही जाएंगे, बार बार बोलता था। लड़का को इस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन रात की बात हुई, लड़की वीडियो कॉलिंग करके लड़का को और फंदे से लटक गई। फंदे से लटकने के बाद रात में लड़की थी, सुबह हुआ, उसके पड़ोस में एक सिपाही लड़की रहती थी और वो आई इसके रूम में, रूम को नॉक की, कोई आवाज़ नहीं बाहर से आया। तो सोची लगता है सोई है अभी तक, बहुत टाइम हो गया है, 8-9 बज गया था सुबह, अभी तक उठी नहीं है, ड्यूटी कब जाएगी। हल्ला करने के बाद जब नहीं कोई सुनता है, नहीं बोलती है अनीता अंदर से, तो ये जाती है बगल से, देखती है इसका सब फंदा से लटका हुआ था। तो महिला सिपाही पुलिस को फ़ोन करती है, पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचते हैं, जिला के एसपी साहब आते हैं,
डीएसपी साहब आते हैं, डीएम साहब आते हैं, तुरंत फ़ौरन वहाँ थाना में आते हैं। जहाँ थाना में रूम था वहीं ये घटना हुआ। सब लोग आते हैं, देखते हैं ये क्या हो गया। सबको नीचे उतारा जाता है, उसके परिजन को फ़ोन किया जाता है। परिजन सब आते हैं यहाँ कटिहार में। आने के बाद होता क्या है, उससे पूछताछ होता है कि कोई बात भी हुआ था इससे पहले। बोला कि नहीं, राखी में घर गई थी, पूरा नॉर्मल था, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं था, पता नहीं ये कैसे हो गया। तो उसके कान में एयरफोन लगा हुआ था, तो वो फंदा से लटकी हुई थी। तो और लास्ट बार जो वीडियो कॉलिंग से बात हुआ था, उसका फ़ोन का लॉक खोला गया। इससे पहले सबको लगता था कि सिपाही मरी है, शादीशुदा नहीं है, कोई सिपाही से इसका अफेयर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वहाँ के किसी लड़का से इसका अफेयर नहीं था, सिपाही के लड़का से। इसका जो मित्र था, जिससे ये प्यार की थी बचपन में, साथ में पढ़ाई की थी, उसी का मैटर था। और यहाँ का मैटर कुछ नहीं था थाना के अंतर्गत, चाहे बाहर भी। सबको उतारा जाता है, परिजन आते हैं, सबका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में तो पूरा क्लियर ही था, फंदा से लटकी हुई लड़की थी, महिला सिपाही। उसके बाद उसका भाई का इंटरव्यू होता है, भाई को पूछता है कुछ राखी में गया होगा तो कुछ आपको लगा होगा डिप्रेशन में है। बोला कि नहीं सर, हमको कुछ नहीं लगा कि डिप्रेशन में है कि क्या है, बहुत नॉर्मल थी, सबसे हंसी बोली अच्छी से घर से आई थी। जब इसका मोबाइल खंगाला जाता है, उस लड़का से लास्ट कॉल बात हुआ रहता है, मोबाइल का डिटेल्स निकलता है, उसी लड़का से बात हुआ रहता है। तब उस लड़का से पूछताछ करता है, लड़का सब कुछ बताता है कि ऐसे ऐसे बात है, हमको लगा मजाक कर रही है, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, शादी नहीं होगा तो मर थोड़ी जाएगी। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, बेचारी मर गई फंदे से लटक के। लड़का को तब अरेस्ट किया गया, उसको परिजनों को लाश को पोस्टमार्टम करके सुपुर्द किया गया। उसके बाद उसका मोबाइल की डिटेल्स निकाल के लड़का को अरेस्ट किया गया, और उसके बाद लाश उसके घर भेज दिया गया। उसका भाई, माँ और उस गांव के मुखिया जी वो भी आए थे। सब उसका लाश को ले गया अपने घर, वहाँ अंतिम संस्कार किया और लड़का अरेस्ट हो गया। मेरा इस कहानी कहने का मकसद यही है, सूचना देने का मकसद यही है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आप लोग को भी ये कहानी से कुछ सीख मिला होगा, लड़की सही थी या लड़का सही था, लड़की गलत थी या लड़का गलत था, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कोई भी लड़की ऐसा सोचता है तो उसको क्या करना चाहिए, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग के एक कमेंट से किसी का बहुत कुछ हो सकता है, इसीलिए। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो आगे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को आगे शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।